हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है। एक्चुअली मुझे एक कमेंट आई थी, एक क्वेश्चन आया था उसमें कि इस तरीके के क्वेश्चन है जो हमें समझ नहीं आते कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आज अपन इसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि यदि एक पेंसिल, मैंने एक डिजिट में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, डिजिट में हिंदी में दोनों में लिखा है, किसी भी तरीके से आ सकता है। तो समझना है आपको कि यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, बाकी का 1/2 भाग पीला है। क्वेश्चन समझना पहले, उसके बाद ही समझ में आएगा कि क्या है। तथा शेष भाग 3/1/2 नीला है। तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है? इसका मतलब मैंने कुल लंबाई पूछी तो कुल लंबाई को तो हम x मान लेंगे। कुल लंबाई पूछी है तो कुल लंबाई को तो हम सीधे सीधे x मान लेंगे। ठीक है, हम इसको x नहीं मान सकते। एक पेंसिल का 1/8 भाग, मतलब हम एक को x नहीं मान सकते क्योंकि वो हमसे कुल लंबाई पूछ रहा है, ना कि वो पेंसिल पूछ रहा है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। मान लीजिए कि पीली लाइन पढ़ते हैं। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला। ये कोई एक पेंसिल है जिसको हमने एक मान लिया। एक मानना ही पड़ेगा क्योंकि एक में से ही डिजिट माइनस होगा। तो एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है। ठीक, ये पोर्शन हमको समझ में आ गया कि ये हिस्सा जो है, ये पोर्शन काला है। एक में से 1/8 भाग काला हो गया। अब उसने क्या कहा कि बाकी का 1/2 भाग पीला है। अब इसमें से जो बाकी बचा, हमको तो नहीं पता बाकी कितना है, तो हम उसको भी एक मान लेते कि बचा हुआ बाकी एक है और इसमें से 1/2 भाग पीला है। ये हमने पीला मान लिया। तथा शेष 3/1/2 भाग नीला है। शेष हो, बचा हुआ हो या कोई सा भी हिस्सा हो, इस तरीके के क्वेश्चन में अगर लिखा आता है तो उसको हमेशा हम इक्वल में लिखते हैं, बराबर में। कि शेष 3/1/2, मतलब मैं इसको 7/2 लिख दूँ। 7/2 भाग नीला है और ये शेष है, इसलिए हमने इसको इक्वल में लिख दिया, बराबर में। ये हमारी इक्वेशन इस तरीके से बन गई। अगला फिर लिखा है कि तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी होगी। पेंसिल को हमने x मान लिया। इस पूरी चीज़ को, क्योंकि पेंसिल तो यही है पूरी की पूरी, हम इसको कुल लंबाई को x मान लेते हैं। तो अब इक्वेशन समझ में आई कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, बाकी का 1/2 भाग पीला है तथा शेष 7/2 भाग नीला है, जो हमने शेष में रखा है। और पेंसिल की कुल लंबाई बोले, कुल लंबाई हमने x को मान लिया। अब देखा जाता है कि अगर ब्रैकेट लगे हुए हो या कोई सा भी ब्रैकेट हो तो उसको इनटू ही माना जाता है, गुना ही माना जाता है। तो अब ध्यान रखना, ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है, गुणा। अब हम इसको इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। x इंटू 8 एकम 8, 8 में से 1 गई 7/8, इंटू 2 एकम 2 में से 1 गई 1/2। ये हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वल टू 7/2। ठीक है, चीज़ें क्रॉस में कट क्रॉस में कभी नहीं कटेगी, फ्रंट फ्रंट पे कटेगी। अगर आप चाहो तो काट ना सकते, यहीं कहीं बराबरी में आप काट सकते हैं। अगर आप बोलो तो पूरा सॉल्व भी कर सकता हूँ। 7 से 7 गया, 2 से 2 गया। जब x यहाँ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा x = 8, मतलब इसकी लंबाई है 8। आई होप आपको समझ में आया होगा। और क्लियर तरीके से समझाना हो और अगर समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं।